वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम का प्राइम फैक्टर के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स को समझते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरम को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स, तो पहले फैक्टर्स को समझें। तो स्टूडेंट्स, एक नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि टू को कौन डिवाइड कर सकता है? टू को या तो खुद टू डिवाइड कर सकता है या फिर वन। तो ये टू और वन हमारे टू के फैक्टर्स होंगे। वेरी सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स को टू डिवाइड कर सकता है, थ्री भी डिवाइड करता है, सिक्स खुद भी डिवाइड कर सकता है और वन भी डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि हमारे पास सिक्स के फोर फैक्टर्स आ गए हैं। कितना सिंपल हुआ। अब दोस्तों, ये जो फैक्टर्स है इसकी हेल्प से हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये पता लगती है, जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और यहां पर हमारे टू के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, टू एंड वन। तो इस टू को बोलेंगे हम प्राइम नंबर। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो सकता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर जिसके टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप सिक्स को देखिए, इसके फोर फैक्टर्स हैं। तो यानी कि ऐसे नंबर्स को हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। और इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से और वन के अलावा भी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि सिक्स से भी डिवाइड हो सकता है, वन से भी डिवाइड हो सकता है, बट इसके अलावा वो टू और थ्री से भी डिवाइड हो सकता है। इट मींस यानी कि ये एक सिक्स एक कंपोजिट नंबर हुआ। चलिए, ये तो बात आपको क्लियर होगी। फैक्टर्स तो समझ आ गए, अब प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। दोस्तों, यहां पर हमारे जो फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स जो होंगे वही प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसे कि टू के फैक्टर्स देखते हैं, टू एंड वन, और यहां पर जो टू है वो एक प्राइम नंबर है ना, तो ये टू एक प्राइम फैक्टर होगा। दोस्तों ध्यान से, ये जो वन होता है वन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली सिक्स को देखिए, सिक्स में टू थ्री ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये टू और थ्री ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से या फिर वन से ही डिवाइड हो सकते हैं, तभी तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये टू और थ्री प्राइम फैक्टर्स होंगे। कितना सिंपल हुआ। अब दोस्तों, आप सोचेंगे प्राइम फैक्टर्स की खास बात क्या है? खास बात यह है दोस्तों कि जब मैं प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे अपना ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। जैसे कि यहां पर सिक्स के दो ही प्राइम फैक्टर्स है, टू एंड थ्री। इनको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, टू मल्टीप्लाई थ्री, आंसर इज सिक्स। तो देखा प्राइम फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हमने यूज किया प्राइम फैक्टर्स देखने के लिए, ये छोटे नंबर के लिए तो ठीक रहता है, बट जब हमारे पास नंबर्स बड़े हो जाते हैं, जैसे कि लेट्स से 32,760, ऐसे नंबर के अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालना हो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी इस मेथड से। तो दोस्तों, हमने फिर एक और मेथड डिस्कवर किया जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। चलिए आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर 32,760 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, यानी कैसे प्राइम नंबर्स जो हमारे इस गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, वही नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम अब प्राइम नंबर्स को सोचना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारे गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है टू। क्या टू डिवाइड करेगा? बिल्कुल। जब आप टू को गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे आप नीचे लिखिए गिवन नंबर के, जो कि है 16,380। और दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि इस नंबर को भी टू डिवाइड कर देता है। तो अगेन हमने टू की हेल्प से इस नंबर को डिवाइड किया, आंसर आ गया 8,190। आप सोचेंगे ये कब तक चलता रहेगा? दोस्तों, हमने ये कब तक करना है? जब तक हमारे पास आंसर वन नहीं आ जाता। तो चलते जाइए। उसके बाद अगेन सोचिए, 8,190 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? सबसे पहले टू। हाँ बिल्कुल, टू को अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे तो आंसर आएगा 4,095। अब अगेन अगर मैं टू सोचूं, टू एक प्राइम नंबर है पहला, क्या टू डिवाइड कर सकता है 4,095 को? नहीं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचिए, थ्री। हाँ, थ्री डिवाइड कर सकता है। जब मैं थ्री की हेल्प से इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1365। कितना सिंपल हो रहा है ना। चलिए, अब ये जो नंबर आया है इसको भी थ्री डिवाइड कर सकता है, तो थ्री की हेल्प से इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 455। दोस्तों, अब अगेन सोचना है कौन सा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा। सोचते हैं, टू एक प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता टू, आप ट्राई कीजिएगा। थ्री भी डिवाइड नहीं कर रहा। फोर तो प्राइम नंबर नहीं है। फाइव, हाँ फाइव डिवाइड कर सकता है, फाइव एक प्राइम नंबर भी है। तो फाइव की हेल्प से जब मैं 455 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 91। अब 91 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? सोचते हैं, टू नो, थ्री भी नहीं है, फाइव भी नहीं है दोस्तों, सेवन।
7 से डिवाइड करके देखते हैं। जब मैं 7 को 91 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ रहा है 13। अब आप खुद बताइए 13 को कौन डिवाइड कर सकता है? 13 को सिर्फ 13 ही डिवाइड कर सकता है और किसी नंबर के टेबल में 13 तो नहीं आता। तो यानी कि हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। और मैंने आपको बताया था जब आंसर 1 आएगा आप अपने इस मेथड को स्टॉप कर दीजिए। चलिए अब आप सर्च में होंगे प्राइम फैक्टर्स कहाँ हैं? तो दोस्तों यहां पर हमारे इस मेथड में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ये सभी नंबर्स हमारे गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। यानी कि ये सभी नंबर्स हमारे गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सब नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि एक नंबर की प्राइम फैक्टर्स की खास बात क्या होती है कि अगर मैं उन सभी प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। तो यानी कि मैं 32,760 को इन सभी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप इन सब का प्रोडक्ट करके देखना दोस्तों, आपको अपना गिवन नंबर वापस मिल जाएगा। चलिए यहां तक तो दोस्तों हम आ गए। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हमारा गिवन नंबर है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट नंबर है। इसके देखिए कितने सारे फैक्टर्स हैं और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। अब दोस्तों हमारी आती है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो यहीं से जनरेट हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं ये यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये दोस्तों कि यहां पर आप कोई भी और अब प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते अपने गिवन नंबर का। जो आपने निकालने थे वो हमारे पास आ चुके हैं, कोई अब एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट यूनिक है, ये किसी और का नहीं हो सकता। सिमिलरली ये जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ये प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 32,760 के ही हो सकते हैं और किसी भी नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते स्टूडेंट्स। ये है इस थ्योरम का मतलब। और दोस्तों इस थ्योरम की एक और मजेदार बात यह है कि अगर हम यहां पर हमारे इस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को शफल कर दें, शफल मींस कि पहले कुछ 2 पहले लिख दीजिए, 3 बीच में और बाकी के 2 लास्ट में, पूरी शफलिंग कर दी, तो ऐसा करने से हमारे प्राइम फैक्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर भी देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन देखूं तो यहां पर 2 3 टाइम्स आ रहा था, 3 2 टाइम्स आ रहे हैं और 5 7 और 13 1 टाइम है। सिमिलरली शफलिंग करने के बाद भी तो यहां पर 2 3 टाइम है, 3 2 टाइम है एंड 5 7 और 13 1 टाइम है। तो वही चीज ही तो हुई, फैक्टर्स तो वही हैं। तो यानी कि एक थ्योरम, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोलती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यहां तक मैंने आपको समझाया था कि जब हम एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है। आगे बढ़िए, देखिए वही मजेदार चीज आ रही है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं आप उनके ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फैक्टर्स तो वही रहेंगे ना। कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो ऐड नहीं होगी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, वही नंबर्स ही रहेंगे। तो ये हमारी थ्योरम कहती है। देखा कितनी इंटरेस्टिंग थी। चलिए दोस्तों अब हम हमारे इस थ्योरम की हेल्प से आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, जो हमने अभी स्टडी किया उसकी हेल्प से HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।